हेलो दोस्तों, एक बार फिर बसनेत मूवी में आज की मूवी है द रेन मेकर, जो आई थी 1997 में। चलते हैं सीधा मूवी में। हम देखते हैं रूडी को, जिसका पिता एक निर्दयी था और रूडी की माँ को अक्सर मारा करता था, जिससे वो एक दिन मर गई। रूडी को वकालत का शौक होता है, इसलिए वो लॉ की पढ़ाई कर रहा होता है, मगर ये बात उसके बाप को अच्छी नहीं लगती कि वो एक वकील बने। और ऐसे ही एक दिन उसका बाप भी मर जाता है, मगर रूडी अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ता, बल्कि पार्ट टाइम जॉब करता है एक बार में, जिससे कि उसकी पढ़ाई पूरी हो सके। और ऐसे करते हुए उसे 3 साल हो जाते हैं। वो कुछ केस भी लेता है और उसे अब एक अच्छी नौकरी करनी है किसी अच्छे वकील के पास। इसलिए उस बार का मालिक उसे ब्रोजर नाम के वकील से मिलवाता है, जो काफी तेज और 420 भी होता है। ब्रोजर रूडी से बोलता है कि तुमको यहाँ कोई सैलरी नहीं मिलेगी, बल्कि तुम मेरे पास अच्छे केस लेकर आओगे और तो तुमको अच्छा कमीशन मिल जाएगा। इस पर रूडी बोलता, मेरे पास 2 केस हैं। पहला एक बूढ़ी महिला का जो अपनी वसीयत बनाना चाहती है और वो बहुत अमीर भी है, और दूसरा केस इंश्योरेंस का है। तब ब्रोजर बोलता, ठीक है, और तुम इन लोगों के साइन पेपर पे करवा लो। उसके बाद ब्रोजर रूडी को डेक सैपलेट से मिलवाता है, जो इंश्योरेंस के केस का माहिर होता है। उसके बाद डेक उसे सब कुछ बताता है कि तुमको क्या करना है, और अपने बारे में भी बताता है कि मैं ब्रोजर के इंश्योरेंस के केस देखता हूँ, मगर मैं कोई वकील नहीं हूँ, क्योंकि मैं 6 बार लॉ की बार एग्जाम पास नहीं कर पाया। तब रूडी बोलता कि 3 हफ्तों बाद मेरा भी बार एग्जाम है। उसके बाद रूडी पहले क्लाइंट मिस ब्लैक के पास जाता है, जिनका बेटा डॉनी लुकेनियम नाम की बीमारी से मरने वाला होता है, और उसकी बीमा कंपनी ग्रेट बेनिफिट उसका इलाज का भुगतान नहीं करा रही होती है। फिर रूडी मिस ब्लैक और डॉनी से पेपर पर साइन करवाता है, मगर डॉनी की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। फिर उसकी माँ अपने पति के साइन करवाने बाहर जाती है, जिनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं होता। उसके बाद रूडी गाड़ी के ऊपर अपने घर का सारा सामान लिए दूसरे क्लाइंट के पास जाता है, क्योंकि रूडी के पास कोई घर नहीं होता रहने के लिए। फिर वो दूसरे क्लाइंट वर्डी नाम की बूढ़ी महिला के पास जाता है, जो अपनी सारी संपत्ति अपने बच्चों को न देकर एक टीवी कलाकार को देने वाली होती है, जो लगभग 20 मिलियन होती है, और पता नहीं क्यों उसके नाम सारी संपत्ति करना चाहती है, जबकि वो उसका कुछ भी नहीं लगता। ये बात रूडी को कुछ समझ में नहीं आती, और थोड़ी बातचीत के बाद वो साइन करवाकर बाहर निकलता है। तभी घर के पीछे एक छोटा फ्लैट को देखकर रूडी बोलता है, क्या ये खाली है? बर्डी बोलती है, हाँ। रूडी उससे किराए पर लेने की बात करता, मगर सस्ते में। बर्डी मान जाती है, मगर बोलती है तुमको घर के काम में मेरी मदद भी करनी पड़ेगी। फिर हम अगले दिन देखते हैं डेक रूडी को एक हॉस्पिटल ले आता है, जहां वो हर मरीज के पास जाता है और एक्सीडेंटल मरीजों को ढूंढता है, और मिलने पर उनसे बोलता है कि हम तुम्हारा केस लड़कर पूरा मुआवजा दिलवाएंगे इंश्योरेंस वालों से। तब जाकर रूडी को पता चलता है कि इंश्योरेंस के केस कैसे लिए जाते हैं, जो शायद लॉ की पढ़ाई में भी बताया नहीं जाता है। फिर रूडी को डेक सब कुछ बताता है। उसके बाद हम रूडी को बार एग्जाम की तैयारी करते हुए देखते हैं, जहां ब्रोजर आकर बोलता है उससे कि तुम अपनी पढ़ाई हॉस्पिटल में जाकर डेक के साथ करो, ताकि और केस हमें मिल सके। फिर रूडी हॉस्पिटल में एग्जाम की तैयारी कर रहा होता है। तभी वो एक लड़की को देखता है, जो व्हील चेयर पर होती है, और उसको काफी चोट भी लगी होती है। तभी उस पर शायद उसका पति गुस्सा होकर खाने पीने का सामान उस पर फेंकता है। ये देखकर रूडी को कुछ शक होता है, और वो इसके बारे में डेक से बोलता है। डेक छानबीन करके रूडी से बोलता है कि उस लड़की को उसके पति ने एल्युमिनियम के बेसबॉल के बैट से बहुत मारा था, जो बेहोश हो गई थी। बाद में उसे पुलिस वाले हॉस्पिटल ले आए थे। फिर अगले दिन रूडी उस लड़की से मिलता है, जो उस टाइम अकेले होती है। रूडी उसका नाम पूछता है, वो अपना नाम कैली रायकर बताती है। फिर वो अपने बारे में बताती है कि मेरा पति अक्सर मुझे मारा करता है। रूडी बोलता है, तुम उससे तलाक क्यों नहीं दे देती? वो बोलती कि अगर मैंने उसे तलाक दिया तो वो मुझे मार डालेगा। उसके बाद वो चली जाती है। कुछ दिनों बाद रूडी एक बार फिर मिलता है उससे, और वो भी चाहती कि मैं अपने पति से तलाक ले लूं, मगर वो डरती है। उसके बाद हम बर्डी के लड़के को देखते हैं, जो अपना हिस्सा लेने उनके पास आया हुआ होता है, मगर रूडी बोलता है तुम ऐसे अपना हिस्सा नहीं ले सकते हो, और उन्हें वहां से किसी तरह भगा देता है। उसके बाद रूडी डॉनी को अपने साथ घुमाता है, क्योंकि वो बीमार होता है। रूडी उसे साहस दिला रहा होता है, जिसका केस वो लड़ने वाला होता है ब्रोजर के जरिए। फिर रूडी एक खेल के मैदान में कैली को देखता है, जो अपने पति के साथ होती है, क्योंकि वो हॉस्पिटल में ठीक हो चुकी होती है। उसके बाद रूडी डॉनी को लेकर बर्डी के घर आ जाता है, जहां वो घास काटता है। फिर बर्डी उसे एक लेटर देती है,
जिसे देखकर रूडी खुश हो जाता है क्योंकि उसने बार एग्जाम पास कर लिया होता है। उसके बाद ब्रोजर रूडी और डेक को एक होटल में पार्टी देता है और उन दोनों को 4 लाख रुपए भी देता है। तब डेक रूडी से बोलता है ब्रोजर के पीछे FBI वाले पड़े हुए हैं और वो कभी भी यहाँ से भाग सकता है, इसलिए हम दोनों को एक खुद का ऑफिस खोल लेना चाहिए। ये सुनकर रूडी मान जाता है। उसके बाद डॉनी का केस होता है जहाँ उन्हें जज के सामने फाइल करनी होती है। रूडी डरता और डेक से बोलता कि मेरे पास अभी लाइसेंस नहीं है, मगर फिर भी वो फाइल करता है। जज उससे उसका लाइसेंस मांगता है और रूडी मना कर देता है और जज बोलता है तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है इसलिए तुम ये केस नहीं लड़ सकते। मगर इंश्योरेंस की तरफ से लड़ने वाला वकील जिसका नाम लियो डार्मड होता है और जज का करीबी दोस्त भी होता है, वो बोलता है कि ये केस लड़ सकते हैं, जिससे जज भी मान जाता है। उसके बाद रूडी को शपथ दिलाया जाता है और इस तरह रूडी एक वकील बन ही जाता है। उसके बाद विपक्ष का वकील लियो रूडी के क्लाइंट को 53 लाख का सेटलमेंट देने को बोलता है और ये बात रूडी डॉनी की माँ को बताता है। तब डॉनी बोलता है तुम ये केस सेटलमेंट कराना चाहते हो क्योंकि उसमें तुम्हारा भी हिस्सा होगा जरूर। और ये बात सुनकर रूडी सेटलमेंट नहीं करवाता बल्कि आगे केस लड़ता है। मगर इसी बीच इत्तेफाक से वो जज जो लियो का दोस्त था वो मर जाता है और उसकी जगह एक दूसरा जज आता है जिसे रूडी व्यक्तिगत रूप से जानता है और वो जज ग्रेट बेनिफिट इंश्योरेंस कंपनी और उसके वकील को अच्छा नहीं मानता। फिर सारे जज समेत वकील डॉनी के घर आते हैं जहां वो सब एक बार आकर देख सके, जहां डॉनी अपनी हालत के बारे में उन्हें बताता है। इस केस को देखने के लिए आस पड़ोस के लोग भी आए हुए होते हैं जिनमें से एक बच्चे का हाथ टूटा हुआ होता है। डेक उसकी माँ को अपना कार्ड देकर बोलता है तुमको मुआवजा दिला दूंगा। फिर हम रूडी को देखते हैं जो कैली से मिलता है ये जानने के लिए कि उसके पति ने फिर से तो उसे नहीं मारा। उसके बाद तहकीकात की छानबीन करने के लिए रूडी ग्रेट बेनिफिट कंपनी में जाता है, मगर जो इस केस की मुख्य कड़ी होती है जैकी नाम की लड़की, मगर वो वहाँ नहीं होती है। रूडी के बोलने पर वो बोलते कि वो अपना इस्तीफा देकर चली गई है और इस केस के दौरान डॉनी बिना इलाज के मर जाता है। रूडी कसम खाता है कि वो इसका जरूर बदला लेगा और एक रात रूडी के पास फोन आता है जब वो जाकर देखता है कि कैली को उसके पति ने काफी मारा होता है। उसके बाद रूडी कैली को बॉडी का यहाँ ले आता है जो उसकी देखभाल करेगी। फिर हम अदालत में देखते हैं जहाँ डॉनी के केस का फैसला ज्यूरी सुनाएगी। उसके बाद हम डॉनी की माँ को देखते हैं जिसे कटघरे में बुलाकर लियो बोलता है कि ये सब गलत इल्जाम बीमा कंपनी पर लगा रहे हैं। दरअसल कंपनी ये कहती कि वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट का पैसा नहीं देती, जबकि डॉनी की माँ को बताया गया था कि वो देती है क्योंकि इन लोगों ने कुछ दस्तावेज गायब कर दिए थे। फिर हम रात में रूडी और कैली को देखते हैं। रूडी ने कैली को तलाक देने को मना लिया होता है और इसीलिए कैली अपने घर चुपके से जाने वाली होती है कुछ लेने के लिए। साथ में रूडी भी होता है, मगर तभी वहाँ कैली का पति आ जाता है जो कैली और रूडी को बेसबॉल के बैट से मारता है, मगर रूडी किसी तरह बचकर उसके ही बैट से उसे मारता है, इतना कि वो मरने वाला हो जाता है। ये सब देखकर कैली रूडी से बोलती है अब तुम यहाँ से चले जाओ, जैसे कि तुम यहाँ आई ही नहीं थे। रूडी कुछ समझ नहीं पाता और वहाँ चल देता है और उसके बाद कैली उसी बैट से अपने पति को मार देती है। फिर वहाँ पुलिस आकर कैली को अपने साथ जेल ले जाती है और रूडी कार से ये सब देख रहा होता है। फिर अगले दिन रूडी कैली का वकील बनकर जेल जाता है, मगर वो लोग बोलते कि एक दिन से पहले कुछ नहीं होगा। उधर हम डॉनी के केस को देखते हैं जहाँ रूडी किसी तरह जैकी को अदालत में ले आता है जो इस केस की मुख्य कड़ी थी और वो बोलती है इन लोगों ने मुझे रुपए दिए थे इस्तीफा देने के लिए, मगर लियो उसकी एक नहीं चलने देता बल्कि उसके ऊपर ही इल्जाम लगा देता है और इस तरह जैकी का इस केस से कोई फायदा नहीं होता। फिर हम कैली को देखते जिसे बरी कर दिया जाता है क्योंकि उसने अपने पति को आत्मरक्षा के लिए मारा था। रूडी उसे फिर से वर्डी के पास ले जाता है। उधर हम अदालत में देखते जहाँ रूडी को कुछ खास सफलता नहीं मिल रही होती बल्कि वो केस हारने के कगार पर ही होता है, मगर इस केस में डेक हमेशा रूडी की मदद करता रहा और फिर लास्ट में डेक ब्रोजर से मदद मांगता है और ब्रोजर उसकी मदद भी करता है। फिर अगले दिन अदालत के कटघरे में ग्रेट बेनिफिट के मालिक को बुलाया जाता है जिससे रूडी कुछ सवाल पूछता है और उससे पूछा जाता है कि क्या क्या शर्तें हैं तुम्हारी कंपनी की, और वो वही बोलता है जो उसके वकील ने कहा होता है। मगर काफी बहस करने के बाद रूडी वही गायब हुए दस्तावेज उसे देता है और बोलता है ये ग्रेट बेनिफिट की रिपोर्ट है, अब तुम ये पढ़कर सुनाओ सबको। फिर वो पढ़ता है कि इसमें लिखा है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक सामान्य प्रक्रिया है और हमारी कंपनी इसमें निवेश करेगी। फिर थोड़ा ब्रेक हो जाता है, तब तक रूडी बाहर बेंच पे सो जाता है। तभी वहाँ डेक आकर उससे बोलता है
चलो टाइम हो गया और दोनों फिर से अदालत में आ जाते हैं, जहां लास्ट बार दोनों वकील अपना अपना पक्ष रखते हैं। पहले लियो बोलता है, उसके बाद रूडी बोलता है कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा डॉनी के बारे में, बल्कि खुद डॉनी ही बोलेगा। फिर वो प्रोजेक्टर में डॉनी की रिकॉर्डिंग दिखाता है, जिसमें डॉनी बोलता है कि मेरे घर वालों के पास इतना पैसा नहीं था कि वो मेरा इलाज करा सकें, इसलिए मेरे घर वालों ने ग्रेट बेनिफिट कंपनी को अच्छी किस्त दी होती है, मगर हमारे साथ धोखा हुआ और अब मैं मरने वाला हूँ। इसी के साथ वीडियो खत्म हो जाती है। फिर उसके बाद जूरी अपना फैसला सुनाती है कि कंपनी की तरफ से डॉनी के घर वालों को 4 करोड़ 5 लाख रुपए दिए जाएं, और ये केस रूडी जीत जाता है, जो उसके जीवन का पहला केस होता है। और अब जो पैसा उनको मिलेगा उसमें थोड़ा हिस्सा रूडी और डैक का भी होगा। और ये खबर टीवी में चल रही होती है, जिसे देखकर कैली और बर्डी बहुत खुश होते हैं। उसके बाद बर्डी रूडी से बोलती है कि मैं अपनी सारी संपत्ति तुम्हारे नाम करना चाहती हूँ। उसके बाद हम उधर डैक को देखते हैं, जो परेशान होता है और रूडी से बोलता है कि ग्रेट बेनिफिट कंपनी दिवालिया हो गई है और अब वो कोई पैसा हमें नहीं देगी। उसके बाद रूडी डॉनी की माँ के पास जाता है और बोलता है कि कंपनी दिवालिया हो गई है, जिससे हमें कुछ नहीं मिल सकता। मगर डॉनी की माँ खुश होती है कि उसकी वजह से वो कंपनी अब बंद हो चुकी है। फिर हम डैक को देखते हैं, जो रूडी से विदा लेकर जा रहा होता है, और रूडी मन में सोच रहा होता है कि हर वकील अपने मुकदमे में कम से कम एक बार यह महसूस करता है कि उसने वो लाइन क्रॉस कर दी जो उसे नहीं करना चाहिए था, और अगर तुम ऐसा बार बार करते तो वो लाइन हमेशा के लिए गायब हो जाती है और हम महज लॉयर जोक बनकर रह जाएंगे, गंदे पानी की सार की तरह। तो ये थी कहानी रूडी की, जो वकील बन जाता है। और इसी के साथ आज की मूवी खत्म होती है। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि हमारी आगे की वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। तब तक के लिए गुड बाय।